अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व इब्निहिल गौसिल आज़मिल जिलानी व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादा तौहीद के मत वालों, शमे रिसालत के परवानों, औलिया उम्मत के दीवानों, कुरान करीम के फिदाकारों, गौसो ख्वाजा रज़ा के जानिसारों, सुन्नत रसूल के ताबेदारों, शोदा मोहब्बत के चाहने वालों, मेराजुन नबी में आने वालों, सबसे पहले गुंबद खजरा के मकीन, आलम बाला की फैज़ नगीन, कल्ब नज़र की तस्कीन, जिस्म रूह के अमीन, साहिब कुरान मुबीन, मालिक खज़ाइन मतीन, सुबह कायनात के शम्स दुहा, शाम कायनात के बद्र तुजा, यानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मोहब्बत में दुरूद पाक का तोहफा पेश कीजिए और बावाज़ बुलंद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन जुदी वल करम मंबाइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व आलिहि व अस्हाबी व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की बारगाह में एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़े और बावाज़ बुलंद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबी व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुसूल नजात व बरकत के लिए एक बार और मिलकर पूरा मजमुआ दुरूद पाक पढ़े और बावाज़ बुलंद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबी व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज मेरी गुफ्तगू तौबा के उन्वान पर होगी। बड़ी तवज्जो से समाअत फरमाएगा ताकि कोई बात किसी के दिल पर असर कर जाए और वह इसे सच्चे दिल से तौबा करे और उसकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाए और इसकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाए। इसी पर चंद फिक्र अंगेज़ अशार पेश करता हूँ। सच कहा है किसी कहने वाले ने, जब उससे पूछा गया कि तौबा क्या है तो उसने कहा था, तौबा रहमत की बारिशों में नहाने की बात है, अपनी खताओं को माफ कराने की बात है, रब्बुल उला को आज मनाने की बात है, सोया हुआ नसीब जगाने की बात है, अर्श बरी तक जिसकी आवाज जाती है वैसी दिलो जा से लगाने की बात है, इश्को मोहब्बत में जो आंसू बहते हैं वो कल्बे मोमिन की पाकिज़गी की बात है। कर लीजिए तौबा अपने गुनाहों से मेरे दोस्तों, रहमो करम के साए में आने की बात है, आंखों से अश्क बहाकर दो रहमत को सदा, आंखों से अश्क बहाकर दो रहमत को सदा, सद्दों में जाकर कहने की बात है, सद्दों में जाकर कहने की बात है। तौबा ये अव्वलिन फरीज़ा है, हर मकाम और हाल में तौबा करते रहना चाहिए। नेक हो तौबा करो, बुरे हो तौबा करो, क्योंकि तौबा करने वालों का मकाम अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, यानी बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों और पाक रहने वालों को महबूब रखता है। हदीस पाक में है, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तौबा करने वाला अल्लाह ताला का दोस्त है और तौबा करने वाला उस इंसान की तरह है जिसने कोई गुनाह ना किया हो। हज़रत सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला का इरशाद है, जो गुनाहों की हद में पशेमान हो गया और जिसका दिल खौफे खुदा से कांप गया, उसके गुनाहों को महफूज कर दिया जाता है। बिरादरान इस्लाम, कुरान और हदीस और हज़रत सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला के इरशाद गिरामी से आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि तौबा की अहमियत क्या है और तौबा करने वालों को कितने बड़े इनाम और इकराम से नवाजा जाता है। इसी तौबा के ताल्लुक से मुकाशफतुल कुलूब में हज़रत इमाम गिज़ाली अलैहिर्रहमा एक रिवायत नकल करते हुए फरमाते हैं, वो ये है कि तौबा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। फिर आगे लिखते हैं कि हज़रत सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से एक शख्स ने पूछा कि मैं गुनाह करके इंतहाई शर्मिंदा हूँ, क्या मेरे लिए तौबा है? आप रज़ियल्लाहु ताला मुंह फेर लिया और जब दोबारा उस शख्स की तरफ देखा तो आप रज़ियल्लाहु ताला की आंखों से आंसू की लड़ियां बह रही थी, यानी आप रज़ियल्लाहु
हैं जो खोले जाते हैं और बंद भी किए जाते हैं, लेकिन सिवाय तौबा के दरवाजे के वो कभी भी बंद नहीं होता। अमल करता रहे और अल्लाह ताला की रहमत से ना उम्मीद ना हो। हज़रात गिरामी, इस रिवाज से पता चला हमेशा अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद करते हुए बार बार तौबा करते रहना चाहिए, क्योंकि दरवाजा कभी बंद होता ही नहीं। एक जगह पर हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेकियां गुनाहों को इस तरह दूर ले जाती है जैसे पानी में उनको बहा ले जाता है, यानी दूर कर देता है। इससे पता चला अगर किसी से कोई गुनाह सरजद हो जाए तो फौरन तौबा के बाद नेकियों में लग जाए, ताकि नेकियां उन गुनाहों को मिटा देगी। हज़रात गिरामी, आखिर में एक दौरे नबी का वाक़या पेश करता हूँ जो तौबा का पस मंजर पेश करता है। हज़रत सैयदना इमाम फकी अबू लैथ रहमतुल्लाह अलैहि से मरवी है, हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला एक मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रोते हुए हाजिर हुए। आप रज़ियल्लाहु ताला से दरियाफ्त किया गया, ए उमर क्यों रोते हो? अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरवाजे पर खड़े हुए जवान की गिरिया उजानी ने मेरा जिगर जला दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे अंदर लाओ। जब जवान हाजिर खिदमत हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए जवान तुम किस लिए रोते हो? अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने गुनाहों की कसरत और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराजगी के खौफ से रो रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तूने शिर्क किया? उसने कहा, नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तूने किसी को नाहक कत्ल किया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा पूछा, क्या तूने किसी को नाहक कत्ल किया है? उसने अर्ज़ किया, नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तेरा गुनाह सातों आसमानों ज़मीन और पहाड़ों के बराबर हो तब भी अल्लाह ताला अपनी रहमत से बख्श देगा। जवान बोला, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा गुनाह इन तमाम चीज़ों से बड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा गुनाह बड़ा है या कुर्सी? अर्ज़ किया, मेरा गुनाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा गुनाह बड़ा है या अर्श इलाही? अर्ज़ किया, मेरा गुनाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा गुनाह बड़ा है या रब्बे जुल जलाल? अर्ज़ किया, रब्बे जुल जलाल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा जुर्म अज़ीम को रब्बे अज़ीम ही माफ फरमाता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मुझे अपना गुनाह तो बतलाओ। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अर्ज़ करते हुए शर्म महसूस होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बात नहीं, तुम बतलाओ। उस जवान ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 7 साल से कफन चोरी कर रहा हूँ। अंसारी की एक लड़की फौत हो गई, मैं उसका कफन चोरी करने के लिए गया। जब मैंने कब्र खोदकर कफन ले लिया और चल पड़ा, कुछ ही दूर गया था कि मुझ पर शैतान गालिब आ गया। मैं उल्टे कदम वापस पहुंचा और उस अंसारी लड़की से जिना किया। गुनाह करके भी चंद कदम चला था कि वो लड़की खड़ी हो गई और कहने लगी, ए जवान, खुदा तुझे गारत करे, तुझे उस निगहबान का खौफ नहीं आया जो हर मजलूम को जालिम से उसका हक दिलाता है। तूने मुझे मुर्दों की जमात में बरहीना कर दिया है और दरबार खुदावंदी में नापाक कर दिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो फरमाया, दूर हो जाए बदबख्त, तू नारे जहन्नम का मुस्तहिक है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जवान वहां से रोता हुआ और अल्लाह ताला से तौबा इस्तिगफार करता हुआ निकल गया। जब इसी हालत में 40 दिन गुजर गए तो उसने आसमान की तरफ निगाह की और कहा, ए मोहम्मद आदम और इब्राहिम के रब अज़्ज़ व जल, अगर तूने मेरे गुनाहों को बख्श दिया है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबाए किराम को खबरदार कर दे, मुब्तला फरमा दे, वरना आसमान से आग भेजकर मुझे जला दे और जहन्नम के अजाब से बचा ले। अल्लाह अल्लाह। इसी वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, आपका रब अज़्ज़ व जल आपको सलाम कहता है और पूछता है कि मखलूक को तुमने पैदा किया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि मुझको और तमाम मखलूक को अल्लाह ताला ने पैदा किया और उसी ने रिज़्क़ दिया है। तब सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने उस जवान की तौबा कबूल कर ली। बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जवान को बुलाकर उसे तौबा की कबूलियत का मुस्तह सुनाया। सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, इस रिवायत से अल्लाह ताला की रहमत का पता चलता है कि वो बड़े से बड़े मुजरिमों को माफ कर देता है। बस शर्त ये है कि कोई बंदा सच्चे दिल से उसकी बारगाह में तौबा करे और माफी तलब करे। सच कहा है किसी कहने वाले ने, जब उससे पूछा गया कि तौबा क्या है
है तो उसने कहा था तौबा रहमत की बारिशों में नहाने की बात है, अपनी खताओं को माफ कराने की बात है, रब्बुल उला को आज मनाने की बात है, सोया हुआ नसीब जगाने की बात है, अर्शे बरी तक जिसकी आवाज जाती है वैसी दिलो जा लगाने की बात है, इश्को मोहब्बत में जो आंसू बहते हैं वो कल्ब मोमिन की पाकीज़गी की बात है। कर लीजिए तौबा अपने गुनाहों से मेरे दोस्तों, रहमो करम के साए में आने की बात है, आंखों से अश्क बहाकर दो रहमत को सदा, आंखों से अश्क बहाकर दो रहमत को सदा, सद्दों में जाकर कहने की बात है। ये है तौबा। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सच्ची तौबा करने और उस पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।